प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं मीन लग्न के जातकों की चर्चा करूंगा कि मीन लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह जो 12 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है, यह मीन लग्न की जन्म कुंडली है। लग्न के स्वामी होते हैं जो देवगुरु बृहस्पति हैं, और भाग्य भाव के स्वामी जो है, अगर मंगल भाग्येश हैं तो मंगल जीवन के 28वें वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। तो मंगल का जो विशेष प्रभाव रहता है वो दशा अंतर दशाओं में तो अपना रहता ही है, उसके अतिरिक्त वो जीवन के 28वें वर्ष में जो है अपना विशेष प्रभाव देते हैं। तो मीन लग्न के जातकों का भाग्योदय 28 वर्ष के आसपास होता है, किंतु दुनिया में मीन लग्न के करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जातक हैं, सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली है। सबकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग हैं। मंगल जन्म कुंडली में कमजोर है, निर्बल है, अस्त है, मृत है, नीच राशि में है, तो फिर जीवन में 28 वर्ष में भाग्योदय की बहुत कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा, जीवन में संघर्ष बना रहेगा, और खासतौर से अगर लग्नेश की भी स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में और ज्यादा संघर्ष बढ़ जाने की संभावना बन सकती। अगर लग्नेश भाग्येश अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि में है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो ऐसे जातकों का भाग्य सदैव नित्य निरंतर साथ देगा और उनको भाग्यवश प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अगर नवमांश कुंडली में भी गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश मंगल अगर नवमांश कुंडली में भी जो है अपनी खराब पोजीशन में है, अपनी नीच राशि में है, छठे, 8वें, 12वें भाव में है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है ऐसे जातकों को भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। भाग्य शब्द को भूल करके कठोर परिश्रम के द्वारा उन्हें अपने भाग्य को तराशने की आवश्यकता है। अगर मीन लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश मंगल की युति जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में या कि कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी गुरु और मंगल की युति है तो यह बेहतर कंडीशन मानी जाएगी। या तो लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश मंगल का राशि परिवर्तन हो। भाग्येश मंगल जो है जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो जाए, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि पर, और लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर जाकर के अगर मंगल स्थित हो जाते हैं तो यह लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अथवा कि लग्नेश देवगुरु बृहस्पति लग्न मीन राशि में ही स्थित हों और भाग्येश मंगल भाग्य भाव में ही स्थित हों वृश्चिक राशि में, तो भी यह सर्वोत्तम भाग्य कारक की स्थिति बनेगी। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति लग्न में हंस योग बनाएंगे और उनकी 9वीं दृष्टि भाग्य भाव में जाएगी, तो यह बेहतर कंडीशन बनेगी। ऐसे व्यक्तियों का नित्य निरंतर सदैव भाग्य साथ देता रहेगा, प्रत्येक कार्य इनके भाग्यवश बनते रहेंगे। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में लग्नेश तो है ही, और लग्नेश के साथ साथ वो दशमेश भी हैं, दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो लग्न और दशम भाव दोनों का डिपार्टमेंट स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास है, और अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो लग्नेश और भाग्येश का संबंध तो बनेगा ही, लग्नेश और भाग्येश के साथ साथ दशमेश और भाग्येश का भी संबंध बनेगा। तो यह एक अति उत्तम उच्च कोटि का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो ऐसे जातकों को भाग्य का भी प्रबल साथ मिलेगा और इनका करियर भी बिल्कुल अनुकूल और बढ़िया बेहतर रहेगा। मंगल की दृष्टि अपने नवम भाग्य भाव में हो तो यह भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनेगी। आपकी जन्म कुंडली के इस नवम भाग्य भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव है, जिन ग्रहों की युति है या जिन ग्रहों की दृष्टि है, उसका भी प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ेगा, वो भी आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। अगर उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ प्रभाव पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर पंचमेश चंद्र और लग्नेश और भाग्येश की युति है, तब भी जो है तो बढ़िया सर्वश्रेष्ठ स्थिति भाग्य का साथ सपोर्ट मिलेगा।
क्योंकि पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है, भाग्यस्थ मंगल के साथ हैं या कि देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, तो गज केसरी योग भी बनेगा। तो यह भी अति सुंदरतम दिव्यतम योग बनेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।